दोस्तों नमस्कार। कहानी सुने बार बार। आप हमारे साथ सुन रहे हैं स्टोरी विथ रणजीत। सुनिए सुकून से। दोस्तों, आज मैं आपको भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सबसे मुख्य और लोकप्रिय पर्व दीपों का त्योहार दीपावली और 2 दिन पहले मनाए जाने वाले धनतेरस पर्व से जुड़े कहानियां और इसके महत्व के बारे में सुनाऊंगा। धनतेरस और दिवाली को मनाने के पीछे कई कहानियां हैं, जिसे आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। ये कहानी मैंने इंटरनेट, वेबसाइट और अन्य स्रोतों से प्राप्त किया है। तो आइए सुनते हैं धनतेरस और दिवाली सबके लिए खुशहाली। दोस्तों, इतिहास में कभी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, उनके उपलक्ष्य में ही त्योहार मनाए जाते हैं। हम क्रिसमस मनाते हैं, लोग ईद मनाते हैं क्योंकि भूतकाल में उसी दिन कुछ अच्छा हुआ था। इस प्रकार हम उत्सव मनाते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई कहानी है या फिर उसका कोई ज्योतिषीय महत्व है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी हाथों में स्वर्ण कलश लेकर सागर मंथन से उत्पन्न हुए। धन्वंतरी ने कलश में भरे हुए अमृत से देवताओं को अमर बना दिया। इसे धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों के बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं न आऊं तुम यहां ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, मां लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया, जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न माने और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान के पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान के घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई।
विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोतकर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस यानी त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी की पूजा होने लगी। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशा अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। धनतेरस को धन 13 गुणा करने वाला भी कहा जाता है। धनतेरस के एक दिन बाद छोटी दिवाली और फिर 2 दिन बाद दीपावली का पर्व बड़े ही उत्साह और हर्ष के साथ अपने देश में मनाया जाता है। दीपावली शरद ऋतु में हर वर्ष मनाए जाने वाला एक प्राचीन हिंदू यानी सनातन त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। इसे सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं और सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। एक अन्य कहानी के अनुसार एक दुष्ट व्यक्ति जो सबको परेशान करता था, उसकी हार हो गई और फिर उससे पूछा गया कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। तब उसने बोला कि जिस दिन पृथ्वी पर उसका आखिरी दिन हो, उस दिन पृथ्वी का प्रत्येक व्यक्ति दिया जलाए और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके उसकी मृत्यु का उत्सव मनाए। वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी पुरुष उसे परास्त नहीं कर पाया था। लेकिन जब उसके सामने एक महिला आई तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा ये महिला क्या कर सकती है, मगर वास्तव में महिला ने ही उसे परास्त कर दिया। कृष्ण की पहली पत्नी ने उसे हराया और उसके पीछे कृष्ण ही थे। उसका नाम नरकासुर इसलिए पड़ा था क्योंकि वह जहां भी जाता था वहां लोगों को कष्ट देकर उस जगह को नरक बना देता था। इसलिए मरते समय वह उससे पूछा गया कि अब तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तब उसने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु सबके जीवन में प्रकाश लाए। तो फिर सभी लोगों ने दिए जलाए, जितने हो सके उतने अधिक दिए जलाए, जीवन का उत्सव मनाए। सभी करवाहट भूलकर जीवन को उल्लासित होकर मनाया और इसी तरह दिवाली का जन्म हुआ। दोस्तों, इसी तरह बहुत सी कहानियां हैं। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से हर्षित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में
अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारत के लोग प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और असत्य की हार होती है। वहीं अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के पश्चात पांडवों की वापसी के रूप में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी वह पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हां कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी को खूब आदर किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि वह अच्छे तरह से स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर साहूकार के घर पर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में मां लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आई और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज की फिर कभी कमी न हुई। कई हिंदू दिवाली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी में प्रसन्न रहती है और जो लोग उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक शारीरिक दुखों से दूर सुखी रहते हैं। आज हम आपको दीपावली से जुड़ी हुई राजा बलि की कथा सुनाते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक पूछा, हे भगवान, आज मुझ पर कृपया कर कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताएं जिसके करने से मैं अपने नष्ट हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर सकूं, क्योंकि राज छूट जाने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मेरे परम भक्त दैत्यराज बलि ने एक बार 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया। 99 यज्ञ तो उनके अच्छे से पूर्ण हो गए, परंतु 100वां यज्ञ पूर्ण होने ही वाला था। उसी समय इंद्र को चिंता सताने लगी कि कहीं बलि उसका स्वर्ग उनसे छीन न ले, और इसी चिंता के वशीभूत होकर इंद्र भगवान बाकी देवताओं को लेकर क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और मंत्रों से स्तुति की और अपने कष्ट का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु से कहा। यह सुनकर भगवान ने उन्हें कहा, तुम निर्भय होकर अपने लोक में जाओ, मैं शीघ्र तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूंगा। इनके चले जाने के बाद भगवान ने 52 का अवतार धारण कर बटु वेश में राजा बलि के यज्ञ में प्रस्थान किया। राजा बलि को वचनबद्ध कर श्री विष्णु ने 3 पग भूमि उनसे दान में मांगी। बलिदान का संकल्प करते ही भगवान ने अपने विराट रूप में 1 पग सारे पृथ्वी को नाप लिया
दूसरे पग को अंतरिक्ष और तीसरा चरण उसके सर पे रख दिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उनसे वर मांगने को कहा। तो राजा ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या तक, अतः दीपावली तक इस धरती पर मेरा राज्य रहे। राजा द्वारा याचित वर को देकर भगवान ने बलि को पाताल का राज देकर पाताल भेज दिया। उसी समय से देव के संपूर्ण लोग इस पर्व को मनाते चले आ रहे हैं। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी साफ सुथरा कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी सुनहरी झड़ियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब साफ सुथरे व सजे धजे नजर आते हैं। हर बार दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। दीपावली के दिन प्रदोष काल में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है, दीपावली वाले दिन धन की देवी मां लक्ष्मी धरती पर विचरण के लिए आती है। इस दौरान उनकी जो सच्चे मन से आराधना करता है वह अपनी कृपा बरसाती है। दीपावली के दिन कई लोग मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और शाम को विधि विधान से पूजन करने के बाद व्रत खोलते हैं। आपका धनतेरस और दीपावली दोनों मंगलमय हो और खुशियों से भरा हो, यही कामना है। साथ ही एक निवेदन है कि आप अपने घरों में लाइट के साथ साथ मिट्टी के दिए भी जलाएं, ताकि मिट्टी से जुड़े कलाकार और व्यवसायी के घरों में भी रोशन हो और उनका भी मंगलमय हो। एक दीपक आप अपने अंदर भी जलाइए, यानी अपने अंतर मन में भी दीपक जलाइए, क्योंकि आपके अंतर मन के दीपक से आपके अंदर चेतना जागृत होगा। जब आपका चेतना जागृत होगा तो आपके अंदर प्रेम और भाईचारा का भाव उत्पन्न होगा, और जिस कारण आप किसी तरह के गलत काम से बच पाएंगे। तो आपके लिए यह दीपावली मंगलमय हो और खुशियों से भरा हो। तो सब लोग मिलकर कहिए कि शुभ दीपावली और धनतेरस और दिवाली सबके लिए खुशहाली। शुभ दीपावली। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ये आप जरूर कमेंट्स में लिख